आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। रामपुर तिराहा कांड की पीड़िता दरिंदगी बयां करते रो पड़ी। तो रामपुर तिराहा कांड में सरकार बनाम मिलाप सिंह मामले में मंगलवार को एक पीड़िता की कोर्ट में गवाही हुई। पीड़िता सीबीआई और उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा में मुजफ्फरनगर कोर्ट पहुंची। बयान के बाद पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताया है। पीड़िता कोर्ट में अपने बयान देते हुए भावुक हो गई। उसने कोर्ट के समक्ष अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की। मामले के अनुसार 1 अक्टूबर 1994 की रात पृथक राज्य की मांग को लेकर के दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के दौरान 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। ज्ञानव्यापी के सर्वे को चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने के वाराणसी जिला जज के आदेश पर रोक के लिए मसाजिद कमेटी की याचिका पर मंगलवार शाम सुनवाई शुरू हुई। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आज। मणिपुर मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर कायम है। उत्तराखंड के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए बुधवार और गुरुवार के लिए 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। विभाग ने बाकी जनपदों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। भूस्खलन के चलते कहीं कहीं सड़कें बंद होने की भी स्थिति बन सकती है। नदी नालों के आसपास रहने वालों को भी सतर्क रहने को कहा है। उत्तराखंड में जेईई के 1082 पदों पर होगी भर्ती। तो राज्य में इंजीनियरिंग संवर्ग में भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता के करीब 1082 पदों पर भर्ती करने जा रही है। कार्मिक विभाग ने बीते दिनों विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मांगा था। इस संबंध में प्रस्ताव मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। उक्त भर्ती प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा गया। यहां से मंजूरी के बाद उसे लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इसकी पुष्टि की है। टेक्नीशियन के 200 पदों पर भी भर्ती का प्रस्ताव। तो उत्तराखंड के ग्रामीण अस्पतालों में ब्लड टेस्ट व एक्सरे की सुविधा बढ़ाई जाएगी। सरकार इसके लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्तर के अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के पद बढ़ा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जरूरत के अनुसार पद मंजूर करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने लैब टेक्नीशियन व एक्सरे टेक्नीशियन के 200 पद बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया है। वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया से रोक हटी। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एकल पीठ के वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया रोकने से जुड़े आदेश पर रोक लगा दी। पृथ्वी की अंतिम कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 मंगलवार को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंच गया। इसरो वैज्ञानिक यान को पृथ्वी की कक्षा के से बाहर निकालने की 5वीं कवायद में सफल रहे। अब यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने लगेगा। दून में सर्वाधिक अमीर हरिद्वार का हाल उलट। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अमीर लोग देहरादून में रहते हैं, जबकि ठीक इसके पास हरिद्वार में स्थित बिल्कुल उलट हो जाती है। यह खुलासा नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के सभी जिलों में गरीबी कम हो रही है। पीएम बोले ऐसा दिशाहीन गठबंधन कभी नहीं देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा ऐसा दिशाहीन विपक्ष पहले नहीं देखा। इस पर विपक्षी दलों ने एतराज जताते हुए कहा कि मोदी संसद में मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। वहीं मणिपुर मुद्दे पर संसद के भीतर भी हंगामा हुआ। एयर होस्टेज गीतिका खुदकुशी केस में कांडा बरी।
तो बहुचर्चित 11 साल पुराने एयर होस्टेज गीतिका शर्मा हत्याकांड मामले में अदालत ने हरियाणा के तत्कालीन मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी कथित सहयोगी अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया। IRCTC का सर्वर ठप होने से बुकिंग अटकी। तो IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप सुविधा मंगलवार को करीब 10.5 घंटे तक ठप रही। पीड़िता ने 29 साल बाद सामने आते ही पहचाने आरोपी। तो रामपुर तिराहा कांड आरोपी मिलाप की पत्रावली पर कोर्ट ने की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा ASI पक्षकार ही नहीं। राज्य योजना आयोग खत्म, सेतु ने ली जगह। तो प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर इसकी जगह स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड ने ले ली है। नीति आयोग की तर्ज पर गठित सेतु राज्य सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करेगा। मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। भूमि रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की जांच करेगी SIT। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरिम राजधानी देहरादून में भूमि संबंधी विक्रय अभिलेखों में जालसाजी प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाया है। वन दरोगा के 316 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। सचिवालय संघ अध्यक्ष पद पर 3 दावेदार। तो प्रचार तेज, उपाध्यक्ष के अलावा 5 कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। शहरी स्थानीय निकाय गोद लेगा ATI। लोक निर्माण विभाग में 26 इंजीनियरों के तबादले। तो लोक निर्माण विभाग में शासन की ओर से बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के तबादले किए गए हैं। अधिशासी से लेकर सहायक अभियंता स्तर के 26 इंजीनियरों को इधर से उधर किया गया। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण। तो शासन ने शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए। बाध्य प्रतीक्षा में चल रहे अपर शिक्षा निदेशक षष्ठी बल्लभ जोशी को माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल का अपर शिक्षा निदेशक बनाया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के सचिव नीता तिवारी को प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल का अपर शिक्षा निदेशक बनाया गया। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट को AD माध्यम शिक्षा निदेशालय, अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल अजय कुमार नोटियाल को AD सीमेट बनाया गया है। कामगार संगठन का धरना स्थगित हुआ। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं। आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने इस स्पष्ट की स्थिति। उत्तराखंड में नीति आयोग की भांति सेतु का गठन किया गया। अतिवृष्टि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में PMGSY की 140 सड़कें बंद हुई। संतोष बनकर हिंदू युवती के साथ रह रहा था शरीफ हिरासत में। तो रुद्रपुर से खबर है पीलीभीत के शरीफ ने शाहजहांपुर की हिंदू युवती को संतोष बनकर प्रेम जाल में फंसा लिया। बाद में भदईपुरा में कमरा लेकर उसके साथ में रखा। सच्चाई का पता लगने पर युवती ने विरोध किया तो वह उसकी पिटाई करने लगा। इससे परेशान युवती ने वीडियो प्रसारित कर आरोपित पर नाम बदलकर जबरन अपने साथ रखने का आरोप लगाया। वीडियो देख भड़के हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर कार्रवाई की मांग की। अब पंतनगर विश्वविद्यालय के 34 शिक्षकों के विरुद्ध बैठी जांच। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालित परियोजनाओं में अधिवर्षता का लाभ रहे 34 शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने के बाद शासन ने कुमाऊं आयुक्त की अगुवाई में जांच समिति बिठा दी है। क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत को मिलेंगे 2 लाख रुपए। फांसी की सज़ा मामले में आज भी होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। तो वर्ष 2014 में दीपावली की रात अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय देहरादून से दोषी हरमीत को मिली फांसी की सज़ा के मामले में बुधवार 26 जुलाई को भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
छेड़छाड़ का आरोपी प्रवक्ता नफीस अहमद निलंबित। तो छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी राजकीय इंटर कॉलेज झनकट उधम सिंह नगर के अंग्रेजी के प्रवक्ता नफीस अहमद को विभाग ने निलंबित कर दिया। वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, एकल पीठ का आदेश खारिज हुआ। दून वैली में पर्यटन विकास की नीतियों व योजनाओं की प्रतियां पेश करने के निर्देश दिए। उपरांत कार्यालय के बाहर हंगामा, 22 गिरफ्तार। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दल का स्थापना दिवस मनाए जाने के दौरान कुछ निष्कासित कार्यकर्ताओं ने दल के कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इससे नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर दल के शीर्ष नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा सैन्य धाम। हरिद्वार की रेलवे से संबंधित समस्याएं बताई। वीडियो वायरल करने के मामले में कांग्रेस महामंत्री शाह को नोटिस। तो कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो वायरल करने के मामले में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीमांत जिलों में टेलीस्कोप से बच्चों को दिखाएंगे तारामंडल। टीकाकरण 7 अगस्त से होगा। तो प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5 के तहत 7 अगस्त 3 राउंड में टीकाकरण अभियान चलेगा। मिजोरम में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। भवनों की ऊंचाई 6 मीटर करने से क्या होगा। तो अपर मुख्य सचिव आवास की पहल पर मांगे गए आर्किटेक्ट और ड्राफ्ट्समैन के सुझाव, मिली सहमति। साइबर ठगों ने महिला समेत 2 व्यक्तियों से ठगे 2 लाख रुपए। मां से मिलने जा रहा युवक नाले में बहा लापता। तो देहरादून से खबर आई है, अपनी मां से मिलने दशमेश नगर डीएस कॉलोनी जा रहे एक युवक शांति विहार नाले में बह गया। सूचना पर रायपुर थाना पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं झमाझम वर्षा तो कहीं बूंद भी नहीं गिरी। तो मौसम आजकल अजब गजब रंग दिखा रहा है। बादल और धूप की आंख मिचौली के बीच कहीं कहीं झमाझम वर्षा दर्ज की जा रही है, तो कहीं बूंदाबांदी भी नहीं हुई। दून में मंगलवार को ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। 2.5 महीने से अपहृत किशोरी गाजियाबाद से मुक्त कराए। तो गाजियाबाद का युवक बेला फुसला कर ले गया था। किशोरी को किराए के कमरे में रखकर करता था दुष्कर्म। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2.5 महीने पहले अपहृत किशोरी को पुलिस ने गाजियाबाद के एक युवक के कब्जे से मुक्त कराया। आरोपित ने किशोरी को किराए के कमरे पर रखा था, जहां वह उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। आरोपित के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा पहले ही दर्ज था, जबकि अब पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में धाराएं बढ़ा दी हैं। डीएम का तहसील में छापा, पटवारी गायब और घूमते मिले एजेंट। शिक्षक के रूप में नजर आए राज्यपाल, छात्रों को दी बड़ा सोचने की सलाह। तो सहसपुर ब्लॉक के झाझरा में प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को एक शिक्षक के रूप में नजर आए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने बच्चों को जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। कहा कि हमेशा बड़ा सपना देखें और संकल्प लेते हुए उसे पूरा करें। सीयूईटी का असर, इस साल छात्रों के लिए तरस रहे कॉलेज। तो डीएवी, डीबीएस, एसजीआरआर और एमकेबी पीजी कॉलेज को एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध समाप्त होने के मामले में हाईकोर्ट से स्टे तो मिल गया, लेकिन कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्र ही नहीं आ रहे। हर साल यहां सीटों के सापेक्ष 4 गुना पंजीकरण हो जाते थे और आधे से ज़्यादा छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाता था, लेकिन इस साल पंजीकरण के लिए सिर्फ 3 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी आधी सीट पर भी पंजीकरण नहीं हुए हैं। एमपीजी कॉलेज को भी मिला स्टे, पंजीकरण शुरू। तो मसूरी से खबर है, संबंधित मामले में एमपीजी कॉलेज मसूरी को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। इसके बाद कॉलेज में स्नातक में प्रवेश के लिए पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं। आयोग ने मांगे विषय विशेषज्ञों से आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों के आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए आयोग ने विशेष पोर्टल तैयार किया है। आयोग ने मंगलवार को परीक्षा के विशेषज्ञों के आवेदन का फॉर्मेट जारी किया है। साथ ही ये भी बताया है कि
ems.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डीएवी ने तारीख बढ़ाई, तो डीएवी पीजी कॉलेज यूजी के तहत बीए, बीएससी और बीकॉम में प्रवेश के पंजीकरण की तारीख 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। समर्थ पोर्टल पर करें आवेदन। तो अगर आप सीयूटी का आवेदन नहीं कर पाए, परीक्षा नहीं दे पाए, तो एडमिशन के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय व कॉलेजों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से दाखिले हो रहे हैं। राज्य सरकार के सभी कॉलेज विश्वविद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की गई है। दून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 13 साल बाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए होगी चर्चा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय कपास निगम लिमिटेड में 93 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 55 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 342 असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीयूटी का असर इस साल छात्रों के लिए तरस रहे हैं बड़े कॉलेज। मुख्य छात्रावास अधीक्षक दफ्तर में छात्रों का प्रदर्शन। तो श्रीनगर से खबर आई है, हॉस्टल में गंदा पानी पीने से बीमार होने पर लगाया आरोप। विज्ञान के लिए नाप रहे दूरी या कला विषय लेने की मजबूरी। तो जीआईसी सलोज में विज्ञान वर्ग को मंजूरी नहीं मिलने से विद्यार्थियों का वैज्ञानिक बनने के अरमान पूरे नहीं हो रहे हैं। 10वीं के बाद विज्ञान पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को विज्ञान की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक तरफ विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ जीआईसी सलोज में विज्ञान वर्ग को मान्यता नहीं मिल पाई। विज्ञान की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को 10 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जंगली जानवरों के खतरे के बीच विद्यार्थी किसी तरह जान जोखिम में डालकर विद्यालय पहुंच रहे हैं। जो विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों में जाने में सक्षम नहीं है, वे कला विषय में प्रवेश लेने को मजबूर हैं। विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला भी नहीं है, तो प्रधानाध्यापक समाजशास्त्र विषय के प्रवक्ता के पद भी रिक्त हैं। जर्जर भवन में पढ़ रहे 370 विद्यार्थी। तो सोमेश्वर से खबर आई है, विद्यालय भवन भी जर्जर हालत में। ऐसे में 370 विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। 11वीं में नहीं मिल रहे संस्कृत गृह विज्ञान विषय। तो विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न लागू है, इससे 10वीं के बाद छात्राओं को 11वीं में संस्कृत और गृह विज्ञान विषय नहीं मिल पा रहे हैं। इससे उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। 27 जुलाई को होगी खेल प्रतियोगिता। तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन छात्रवृत्ति योजना में सफल संचालक के लिए एक बैठक आयोजित की गई। छात्रवृत्ति योजना स्पर्धा के लिए विद्यार्थी चयनित हुए। एक शिक्षक के भरोसे पढ़ रहे 82 छात्र। तो प्राथमिक विद्यालय सुतौल में शिक्षकों की कमी, बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। तो तैनाती न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। तो राजकीय इंटर कॉलेज चौनघाट के परिसर में आयोजित बैठक में अभिभावक संघ ने विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती करने और घोनी, रामणी व पडेर गांव को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। गमगीन माहौल में 2 सगे भाइयों की अंत्येष्टि की गई। केदारनाथ शीशे के कमरे में होगी चढ़ावे की गिनती। भीतर स्थापना दिवस कार्यक्रम, बाहर हंगामा। तो निष्कासित गुट के हंगामे के बीच उग्राण ने मनाया स्थापना दिवस। इस साल उत्तराखंड में होगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। डीएवी में प्रवेश को 28 तक बढ़ी आवेदन की तिथि। ग्राम स्तर पर जनता से संवाद करेंगे भाजपा सांसद। देश ने बोला कर्म बदलो, वे नाम बदल कर आ जाते हैं। दून घाटी में पर्यटन विकास के लिए बनाई नीति, बताए सरकार। अभी सरकारी पॉलिटेक्निकों में आउटसोर्स से भरेंगे 250 पद। तो प्रदेश के 71 राजकीय पॉलिटेक्निक में शैक्षणिक स्टाफ की कमी से पठन पाठन में विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी शीघ्र दूर होगी। 250 से अधिक पदों पर अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जाएगी। सीयूटी से बिगड़ा उच्च शिक्षा में प्रवेश का गणित। तो ज़्यादातर बड़े कॉलेजों में 40% तक ही हो सके हैं दाखिले। 14 वर्षीय भांजी से दुष्कर्म में रिश्ते का मामा गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है, बहन के यहाँ आए चचेरे भाई ने 14 वर्षीय भांजी से दुष्कर्म किया। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी लड़की ने जब परिजनों से
परिजनों ने पूछताछ की तो मामा की करतूत सामने आई। नाबालिग को भगा ले जाने का आरोपी यूपी से दबोचा गया। सचिवालय संघ चुनाव को हुए नामांकन। देहरादून में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। रिटर्न न भरा तो आएगा आयकर का नोटिस। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अब सप्ताह भर ही शेष है। यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं और समय पर रिटर्न नहीं भरा तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। उपनल वालों ने आंदोलन को चिताया। तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने महंगाई भत्ते का आदेश निरस्त किए जाने को सरकार का दोहरा रवैया करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के प्रसारित वीडियो पर गरमाई राजनीति। 5 AD 5 JD समेत 13 शिक्षाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। अक्षर ज्ञान के लिए खतरे में नौनिहालों की जान। तो जान जोखिम में डालकर गधेरे पार करने को विवश हैं छात्र। उफनते गधेरों को पार करते समय बाल बाल बचे। 4 दिन बाद 1 घंटे के लिए खुला यमुनोत्री हाईवे फिर बंद। तो गंगोत्री हाईवे हेलगुगाड़ के पास 6 घंटे रहा बंद। बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा के पास बंद। पोखरी से होकर बद्रीनाथ जा रहे हैं यात्री। वहीं खबर एकड़ प्रयाग से उमा देवी मंदिर प्रांगण में की एक दीवार भू धसाव की जद में आई। भूस्खलन के भय से पूरी रात नहीं सो पाए ग्रामीण। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। कमेड़ा गोचार में बद्रीनाथ हाईवे खोलने में छूट रहे हैं पसीने। सचिव ने की मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा। तो 4 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे सीएम के सचिव। जॉब कार्ड धारकों को दे रोजगार। विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। तो गैरसैंण से खबर आई। गैरसैंण नगर से 3 किलोमीटर दूर धुनार घाट में एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 8 अगस्त तक पूर्ण करें वैकल्पिक मार्ग। तो कोटद्वार से खबर आई। तल्ला मोटर ढाक बेलगिरी आश्रम हल्दू खाता मोटर मार्ग का निर्माण जल्द पूरा करे लोक निर्माण विभाग। व्यापारी के जुड़वा बेटे गधेरे में बहे मौत। तो सोमवार रात उखीमठ पेंज करोखी मोटर मार्ग पर उखीमठ गैस एजेंसी के समीप बरसाती गधेरे में स्कूटी फिसलने से 2 जुड़वा भाई की मौत हो गई। दोनों भाइयों की असमय मौत के शौक में उखीमठ बाजार बंद रहा। जिला अस्पताल में नवजात की मौत, स्वजन ने किया हंगामा। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर करें कार्रवाई। तो डीएम से मिले व्यापारी प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगा। बिना सत्यापन जमीन बेचने का होगा बहिष्कार। रोडवेज बस का ईंधन पाइप फटा, यात्री हुए परेशान। तो बागेश्वर से खबर आई है। धर्मघर दिल्ली रोडवेज बस रास्ते में खराब हो गई। पेंशन बहाली को शिक्षकों ने खोला मोर्चा। तो पुरानी पेंशन बहाली समेत विविध मांगों को लेकर के राजकीय शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बागेश्वर में सरयू नदी पर बने मोटर पुल की होगी मरम्मत, मिलेगी राहत। हड्डी रोग विशेषज्ञ के बिना चल रहा अल्मोड़ा जिला अस्पताल। अब ऑफलाइन प्रवेश बंद, ऑनलाइन शुरू। तो सोवन सिंह जिन्ना परिसर में विभिन्न संकायों के स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में अब ऑफलाइन प्रवेश नहीं होंगे। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालयों में बच्चों के बैग और टिफिन होंगे चेक। हादसों की रोकथाम को चला जांच अभियान। आनंद सिंह बने शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष। तो द्वाराहाट से खबर आई है। सीएससी में अधूरी व्यवस्था दौड़ने पर मिल रही है सुविधा। बिजली कटौती पर दौड़ा करंट। तो अघोषित कटौती बंद करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के एसडीओ विद्युत के कार्यालय पर धरना दिया। नाम और धर्म छिपाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा। रुद्रपुर में टमाटर का थोक मूल्य 90 रुपये पहुंचा। फूलों की खुशबू से महक रही कारगिल शहीद वाटिका। तो नगर निगम प्रांगण में बनी कारगिल शहीद वाटिका निगम आने वाले लोगों के लिए अब आकर्षण का केंद्र बना है। पूर्व सैनिक मनाएंगे कारगिल विजय दिवस। तो पूर्व सैनिक संगठन विजय पथ के अध्यक्ष कैप्टन बीएस नेगी ने बताया कि बुधवार को पूर्व सैनिक और वीर नारियां कुंडेश्वरी स्थित शहीद चौक पर कारगिल दिवस मनाएंगे।
बाघ के शिकार में हरिद्वार से एक संदिग्ध उठाया 4 रडार पर रहे। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, नीता बनी एडी बेसिक कुमाऊं, सोनी नैनीताल के सीओ बनी। सैनिक स्कूल में आपदा से बचाव के गुर सिखाए। अल्मोड़ा में पार्किंग न होने से जाम का सबब बन रहे हैं वाहन, पोर्टल खुला, ऑनलाइन ही लेना होगा एडमिशन। परीक्षा फल की त्रुटियां दूर की जाएं। 23 सूत्रीय मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक। हल्द्वानी के अस्पतालों में आपात मुश्किल में मरीज, आयुष्मान का पोर्टल हैक, बेरंग लौट रहे हैं मरीज। बार काउंसलिंग कार्यालय का विवाद पुलिस तक पहुंचा। देवप्रयाग में शराब का ठेका खोलने पर भड़के लोग। गांजे की तस्करी में इनामी बदमाश से गिरफ्तार किया। जोशीमठ में फिर फटने लगी सड़कें, दरकने लगे हैं मकान। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोश। तो टिहरी जिले में शिक्षकों के साथ टैक्सी चालकों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर राजकीय शिक्षक संघ उत्तरकाशी ने कड़ी निंदा की है। मंत्री के सामने खुली मनमानी करने वालों की पोल जांच के आदेश। तो रेखा आर्या ने मंगलवार को बलिया नाला, पंगूट मार्ग और हाली गांव का किया निरीक्षण। डेंगू पर नियंत्रण को स्कूलों में जागरूक करें। दाखिले के लिए पोर्टल पर फिर रजिस्ट्रेशन शुरू। तो डिग्री कॉलेजों में दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की तिथि 1 सप्ताह बढ़ा दी गई है। शिक्षकों को बताया ध्यान का महत्व, शहीद श्रीदेव सुमन को याद किया। छात्रों को बेहतर भविष्य तैयार करें। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ना चाहिए। तो झाझरा गांव के विभिन्न संस्थानों और इलाकों का निरीक्षण किया। सरकारी स्कूल में शिक्षक बन विद्यार्थी को पढ़ाया। नए एसपी ट्रैफिक ने संभाला मोर्चा। तो देहरादून से खबर है, नए एसएसपी ट्रैफिक सर्विस पंवार ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने पर फोकस रहेगा। डीएवी में बारिश के बीच टेंट गिरा, छात्र नाचते रहे। उत्तराखंड में हेड कांस्टेबल भी चीता बनेंगे। तो सिपाहियों की कमी के चलते मुख्यालय ने बनाई व्यवस्था। पाकिस्तानी सैनिकों से अकेले ही किया था राम सिंह ने मुकाबला। तो कारगिल दिवस। तो 1999 में हुई कारगिल वॉर में दुश्मन की ओर से लगातार हो रही गोलाबारी के कारण भारतीय सेना को दुश्मनों के दांत खट्टे करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। सेना ने मनवाया था वीरता संग मानवता का लोहा। शहीद घले का इकलौता बेटा भी सेना में। अल्मोड़ा और बागेश्वर की 17 सड़कें बाधित रही। देहरादून में मां से मिलने जा रहा युवक नाले में बहा, पगड़ी और छाता पकड़ाया फिर बह गया। प्रजातंत्र दिवस के रूप में मनाया श्रीदेव सुमन का शहादत दिवस। यूकेडी के निष्कासित नेता घंटों हिरासत में रहे। तबादले, शिक्षा विभाग ने 5 सीईओ बदले। महिलाओं की समस्या सबको पता पर कोई करता कुछ नहीं। कुल्हाड़ी से पेट्रोल पंप के ताले तोड़े, 75,000 चोरी। तो नैनीताल से खबर आई है। 5 दिन से लापता युवक का शव मिला। तो नैनीताल में 5 दिन से लापता एक युवक का शव मंगलवार को नैनी झील से बरामद किया गया। अफसरों की नाक के नीचे हरे पेड़ों पर चली आ रही। हाई टेंशन लाइन के तारों के नीचे लगेंगे सुरक्षा जाल। चंपावत में हड्डी के इलाज को लगा रहे मैदान की दौड़। यमुनोत्री हाईवे पर चौथे दिन भी झेली परेशानी। कमेड़ा में दूसरे दिन भी नहीं खुला बद्रीनाथ हाईवे। वही खबर है, उखीमाठ से 2 भाइयों की मौत पर बाजार बंद रहा। 11 पेटी शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। आयुष्मान योजना में अस्पताल न कर पाए गड़बड़ी। युवती से धर्म छिपाकर शादी का राज खोलने पर मारपीट की गई। 5 लोगों को हत्या में मृत्यु और दंड का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। छात्रवृत्ति खिलाड़ी योजना में दिखाया दमखम। वही खबर है, सिलाकुई से 14 पेटी शराब के साथ कार सवार गिरफ्तार किया। दून से जुड़ा मृत्यु दंड का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। बैदराबाद में 4 लेन नीचे और 6 लेन हाईवे ऊपर बनेगा। मनसा देवी में दर के पहाड़ का आज ट्रीटमेंट खोजेगी टीम। नगर निगम का दिन हंगामे से शुरू हुआ। ट्रैवल्स कारोबारी से ड्राइवर ने मांगी थी रंगदारी, साथी समेत गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है।
वहीं खबर है हरिद्वार से, धोखाधड़ी के दोषी को कोर्ट ने 2 वर्ष की सज़ा सुनाई। शादी करने का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो पथरी से खबर आई है, क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। सीएम 28 को करेंगे ग्रीन बिल्डिंग का शिलान्यास। एनआईओएस में 31 जुलाई तक दाखिल। एनआईओएस से 10वीं और 12वीं में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद 6 लाख की ठगी। तो मंगलोर से खबर आई है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सिद्धेव सुमन। सेलाकुई बाजार में लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम, लोग परेशान रहे। सांसदों की अगुवाई में चलेगा भाजपा का संपर्क अभियान। अगले 2 महीने में गांव-गांव प्रवास करेंगे भाजपा सांसद। 9 मीटर सड़क पर दिए जाए 9 मीटर ऊंचे भवन के निर्माण की अनुमति। होटल कर्मचारियों में विवाद, चाकू से हमले में 1 घायल। तो मसूरी से खबर आई है। वहीं खबर है देहरादून से नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार हुआ। डोईवाला में इंटीग्रेटेड सिटी के विवाद में कूदे टिकैत। शहीद स्मारक बदहा, सड़कों स्कूलों का नामकरण फाइलों में। मां से मिलने आ रहे युवक नाले में बहा। चिन्याली श्रवण में गंगोत्री हाईवे का 5 मीटर हिस्सा धंसा। खमेड़ा में पहाड़ी काटकर बनाया जा रहा रास्ता। विद्युत सुरक्षा विभाग करेगा सभी 63 एसटीपी की जांच। शराब की दुकान के विरोध में प्रदर्शन। तो देवप्रयाग से खबर आई है। हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 2000 अर्थदंड लगाया। पौध रोपकर किया संरक्षण का संकल्प। स्कूलों में बच्चों से बर्तन और कपड़े धुलवा रही थी प्रधानाध्यापिका, निलंबित हुई। तो पौड़ी से खबर आई है। डीओ बेसिक ने जारी किया आदेश, बीओ द्वारी खाल को सौंपी जांच। कमजोर बोर्ड परीक्षा परिणाम का कारण तलाशें बीओ। 156 साल के बाद बदलेगा शहर में ड्रेनेज सिस्टम। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से दुर्घटना के बाद युवक की बाइक चोरी हुई। 5 में से 1 मरीज में हुई डेंगू की पुष्टि। 1 को मिली जमानत, 14 को भेजा था जेल। किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, शिकायत दी। 45 करोड़ से होगा रोडी बेलवाला और पंचद्वीप का सौंदर्यीकरण। 40 करोड़ की बुनियाद पर टिकेगा 96 करोड़ रुपए के प्लांट का भविष्य। तो नैनीताल हाले विभाग नैनीताल के रूसी में निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के नीचे से दरक रहा है पहाड़। एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे। हिमालय दर्शन की खाई में मिले 26,000 के पुराने नोट। माही हल्द्वानी जेल में प्रेमी और सपेरे को भेजा नैनीताल। लावारिस पशुओं से बचाए, संदिग्ध हालत में छात्र की मौत हो गई। दादी से दुष्कर्म करने का आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त हुआ। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में समय पर हो काम।